काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता। तो ये सिर्फ सुना था। जब जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान लिया तो पता चला कि निरंकार क्या है, और उसको उसी तथ्य पे जब हमने देखा कि वाकई इसमें पानी भिगो सकता है, क्या शस्त्र इसको काट सकता है, तो वो चीज़ को हमने यहीं पे पाया है। तो एक्चुअल में जो सुप्रीम पावर है वो क्या है, उसका एहसास और उसको देखना वो यहीं से प्राप्त हुआ। फिर ये मान के चले कि सत्संग में जुड़ने के मिशन की वजह से है। वो कहते हैं ना कि मेरा वजूद कहाँ और मैं कहाँ होता, कि जिंदगी में अगर तू मेहरबान ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतगुरु यहाँ पर जो है मिलन हुआ है। जी तो आप अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। फिलहाल आप मेरे पीछे जो ट्रेन देख पा रहे हैं, बोडवाल माजरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हरियाणा के समालखा में ये पड़ता है। संत निरंकारी समागम यहाँ पर चला हुआ है। फिलहाल देखिएगा संगत जो है, काफ़ी संगत यहाँ से जा रही है और काफ़ी आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं बहुत सारे संगतों को यहाँ पर सेवा देते हुए। लेकिन समागम की बात की जाए 16, 17 और 18 को जो है समागम की डेट है। फिलहाल देखिएगा काफ़ी भीड़ यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं। दूर दूर तक जो है पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये एक ट्रेन आई है, इसमें भी जो है संगत यहाँ से ट्रेन से जो है संगत उतरेगी। काफ़ी भीड़ यहाँ पर फिलहाल निरंकारी समागम में देखने को मिल रही है। देखिएगा काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, समागम में आ रहे हैं, समागम में जा रहे हैं। ये देखिएगा संगत उतर रही है। इधर देखिएगा, इनसे भी जो है बातचीत करने की जो है कोशिश करेंगे। ये देखिएगा इस साइड में जो श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं निरंकारी समागम में। इनसे जो है इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ नमस्ते जी, कहाँ से आए हैं आप? बूढ़ा खेड़े से समागम में आए हैं। हाँ जी। कैसा लगता है समागम में आकर? हम तो खुश हैं जी, खुश हैं? माता और माता जी के कृपा मसाई अच्छा कर रहे हैं हम तो खुश अपना। हैं। आपका क्या नाम है गुड़िया? सुनीता, सुनीता, आप कहाँ से हैं? बुढ़े खेड़े से। जी, कैसा लगता है समागम में आकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। अच्छा लगता है जी। फिलहाल देखिएगा काफ़ी खुश यहाँ पर जो है संगत दिखाई दे रही है। ट्रेन आई है, ट्रेन से श्रद्धालु उतरे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हो गया? संदीप। संदीप जी, आप कहाँ से हैं? सत्संग में ही हैं या? सत्संग में ही हैं। तो कैसी क्या कुछ महसूस किया सत्संग में आने के बाद, सत्संग से जुड़ने के बाद? क्या कुछ बदलाव देखा? जिंदगी का बदलाव हो जाता है, जिंदगी बदल जाती है। मन में विश्वास होना चाहिए जी। विश्वास और आस्था हो तो सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी बदल जाती है सत्संग से जुड़ने के बाद? जुड़ने के बाद। अच्छा, निरंकारी जो सत्संग है, इसके अलावा बहुत सारी सत्संगें हैं, तो निरंकारी सत्संग को क्यों आप लोगों ने चुना? क्या कारण? ऐसे बात है, मेरी उम्र 40 साल की है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरा कोई समागम मिस नहीं हुआ। अच्छा। आगे से मेरा बेटा है, आयुष 16 साल का है। जब से वो पैदा हुआ उसका समागम मिस नहीं हुआ। मैं 3री पीढ़ी हूँ, वो 4री पीढ़ी है जी। तो मतलब सभी के सभी पहुंच रहे हैं समागम में? ये मेरे मास्टर जी हैं, मेरे नानके फैमिली, दादके फैमिली, सब 50 परिवार समागम से जुड़े हुए हैं। जी। आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी हाँ। तो कैसा लगता है समागम में आकर? बहुत बढ़िया जी। अच्छा लगता है? अच्छा जी, तभी आते हैं। हाँ, ये तो बता रहे हो बचपन से ही आ रहे हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं? हम भी आ रहे हैं 20-25 साल से। 20-25 साल से आप आ रहे हैं। ये देखिएगा फिलहाल जो है सत्संग हम आपको संगत को दिखा रहे हैं। ये देखिएगा ये भी आए, इनसे भी जो है बातचीत कर लेते हैं। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, राजपुरा से। अच्छा, पंजाब से आए हैं जी। समागम में आए हैं? समागम में आए हैं। तो क्या कारण है इस बार फिर समागम में पहुंचे हैं? बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। हम जो है निरंकारी मिशन से ही हैं, निरंकारी ही परिवार में हैं हम, और हम जो है निरंकारी ही समागम का आनंद लेने आए हैं। हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? हम बचपन से आ रहे हैं सर। बचपन से जी। तो मान के चले 25 से 30 साल पुराने आ रहे हैं? बिल्कुल सर। जी 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 जी। आप भी समागम में आ रहे हैं? हाँ जी जी। आप कितने साल से आ रहे हैं? मेरे को हो गए जी 45 साल। 45 साल। हाँ जी। अच्छा, क्या अनुभव हुआ सत्संग में जुड़ने के बाद? क्या कुछ बदलाव हुआ जिंदगी में? जिंदगी स्वर्ग जैसी बन गई जी। सारी हर तरह की परेशानियाँ, टेंशन, उससे हमें मुक्ति मिल गई। जी 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 है? एक ईश्वर की जो है ना, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का जो विश्वास है वो हर वक्त साथ रहता है जी। कभी कोई किसी काम की दिक्कत ही नहीं आती। इसका आसरा लेके चलते रहते, सारे काम बनते रहते हैं। जी। आप भी आए हैं सत्संग में? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं वैसे? करनाल से आए हैं। आप करनाल से आए हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सत्संग में जुड़ने के बाद? क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? बहुत बदलाव देखने को मिला। हाँ जी, सुकून है सदगुरु की सेवा में, बहुत ज़्यादा। हाँ तो जी। कितने लोग आए हैं आप? बस ये सारे इकट्ठे ही हैं। इकट्ठे आए हैं? हाँ हाँ,
फिलहाल देखिएगा काफी भीड़ यहाँ पर ट्रेन रुकी है और संगत जो है यहाँ पर पहुँच रही है, जो है इनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। राजधानी का धन निरंकार जी, आप कितने साल से आ रहे हैं? हम तो कम से कम 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से? इतने पुराने जुड़े हुए हैं। वाह वाह, क्या बात है, गुरु की पूरी कृपा हो रही है, पूरी कृपा पूरी है। रहमत है। जिंदगी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला सत्संग से जुड़ने के बाद? बहुत कुछ मिला है सत्संग जुड़ने से। जो गुरु सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, जी। वो उस पे चलने का रास्ता जी वो बढ़िया रास्ता है। जी जी चुन लिया है रास्ता। पूर्ण सतगुरु मिला है जी पूर्ण सतगुरु मिला है चरणों में जी लगे हैं, इसके आशीर्वाद मिला है सतगुरु का। सतगुरु आनंद मिला है। आनंद आ रहा है, आनंद है। पूर्ण सतगुरु मिला है। जी 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 ब्रह्म जी, ज्ञान। जी आप कहाँ से आए हैं? हम भी पंजाब से पंजाब से ही हैं, इकट्ठे हैं सारे के इकट्ठे सारे? हैं, इकट्ठे हैं। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला जिंदगी में जब सत्संग से जुड़े हैं आप? तो कैसे क्या कुछ बदलाव हुआ? एक राइट डायरेक्शन मिली है, राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया गया है कि लाइफ को जीना कैसे है। तो वो नज़रिया इंसानियत एंड रूहानियत क्या चीज़ है वो यहीं आके मिली है, और ज़िंदगी का जो असली सुख है वो यहीं से मिलता है। जिंदगी का जो सुख है यहीं से मिलता बिल्कुल, बिकॉज आपको समझ आ जाती है कि सबको एक समान कैसे देखना है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है, इंसान में इंसानियत देखें, ना कि हम जात पात के तौर पे किसी को देखें, तो सब में इक्वालिटी। है। जी जी तो वो जो समदृष्टि है वो यहीं से सीखा है। अच्छा देखिएगा, निरंकारी सत्संग के अलावा बहुत सारी सत्संगें हैं। निरंकारी सत्संग को ही क्यों चुना, क्या कारण था, इसके अंदर क्या कुछ ऐसा खास लगा जो इनके साथ जुड़े हैं आप लोग? बिकॉज यहाँ पे परमात्मा को दिखाया जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। कि जैसे हम धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जो निरंकार है वो हर जगह पे है। शास्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता। तो ये सिर्फ सुना था। जब जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान लिया तो पता चला कि निरंकार क्या है, और उसको उसी तथ्य पे जब हमने देखा कि वाकई इसमें क्या पानी भिगो सकता है, क्या शस्त्र इसको काट सकता है, तो वो चीज़ को हमने यहीं पे पाया है। तो एक्चुअल में जो सुप्रीम पावर है वो क्या है, उसका एहसास और उसको देखना जी। वो यहीं से प्राप्त हुआ। फिर ये मान के चले कि सत्संग में जुड़ने के बाद जो है परमात्मा से मिलन हो चुका है। यस, जी फिलहाल देखिए काफी संगत यहाँ पर, आप भी साथ में ही हैं, इनके साथ में ही हैं? मैं तो यही से दिल्ली से अच्छा, दिल्ली से आए हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो आप कितने साल से जुड़े हैं सत्संग में? 20 साल हो गए। आप नाम क्या है आप? मिथिलेश। तो 20 साल से जुड़े हुए हाँ हैं। जी। कभी मन में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग से अलग हो जाए, अब काफी परेशान है, कुछ ऐसा हुआ कभी? कभी परेशानी आई नहीं। अच्छा, परेशानी नहीं आई। हाँ, तो अलग किस बात के होने की? 20 साल से जुड़े हैं तो कभी परेशानी ही नहीं आई सत्संग से जुड़ने के नहीं बाद? नहीं नहीं, फिर उतार चढ़ाव तो लगे होता थोड़ा बहुत घर में। जी जी जी, हाँ, तो बिल्कुल उतार चढ़ाव कहीं भी जाएंगे तो उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा। बिल्कुल, फिर सत्संग से क्यों दूर हुए हम? बिल्कुल। आप भी साथ में ही हैं इनके? नहीं, हम हिमाचल से हैं। आप हिमाचल से, आ जाओ थोड़े साइड में आ जाओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव देखा जिंदगी में सत्संग से जुड़ने के बाद? जी, एक्चुअली क्या है, जब हम ब्रह्म ज्ञान से जुड़ते हैं, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, तो जीवन में क्या होता है कि जो सतगुरु की सिखलाई जब हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं तो हमारा सोच सबसे पहले बदली जाती है। जब सोच बदलेगी तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें जब इस परमात्मा को देख के करेंगे तो हर कार्य हमारा अपने आप ही अच्छा होगा और इंसानियत के भले के लिए होगा। अच्छा, आप हिमाचल से आए हैं, सतगुरु से जो है मिलन है सत्संग में जुड़ने के बाद। अच्छा, बात की जाए बहुत सारे लोगों को जो सत्संग में पहली बार आएंगे, तो बता दीजिए कि उनके लिए कि क्या कुछ सामान जरूरी है यहाँ पर लेकर आना, क्या कुछ सामान जरूरी चाहिए? जी, जैसे यहाँ पे 4 दिन का समागम है, 16, 17, 18 को समागम है और 19 तारीख को गुरु वंदना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे टेंटों की पूरी व्यवस्था होती है, ब्रांच वाइज, जोन वाइज। कि घर से क्या कुछ लेके आए? हाँ, घर से लाने के लिए जैसे एक तो उनको अपने जो कपड़े हैं, गर्म, अभी ठंड हो रही है थोड़ी, तो गर्म कपड़े लेके आए, थोड़ा अपने रूटीन का सामान जो बिस्तरा वगैरह हो गया, तो ये जो जरूरी सामान है उनको, और गहने जो और बाकी चीज़ें हैं जो कॉस्टली चीज़ें हैं वो कम से कम लेकर आएँ ताकि यहाँ पे हम इजीली रह सकें। क्योंकि इतना बड़ा समागम है, यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य भी हो सकते हैं जो चोरी बाहर से भी आ सकते हैं, कोई मिल सकते इसीलिए ये आदेश मिलते हैं हमें मंडल की तरफ से कि कम से कम हम सामान लेकर आएँ अपनी ज़रूरत के अनुसार। जी 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 जी, ये देखिएगा हिमाचल से आए, आप भी सारे हिमाचल से हैं, आप भी इन्हीं के साथ हैं जी। ये बच्चा आपका है? अच्छा, लड़का है लड़की है? ये लड़का है जी। तो सतगुरु की कृपा हो गई, फिर लड़का है। आपका क्या नाम है जी? शेषु। तो आप भी इन्हीं के साथ जब शादी हुई तब से जुड़े या पहले से ही सत्संग में? पहले से अच्छा, तो मतलब सत्संग ही जुड़ गए हैं सत्संग में शादी हुई थी जी। ये तो रहने वाले विशाखापट्टनम के हैं। अच्छा, तो सतगुरु की कृपा से ही मतलब महापुरुष ने परिवार मिलाया कि अच्छा परिवार। लव मैरिज हुई या कैसे? इसको अपनी निरंकारी शादी कहें क्योंकि निरंकारी शादी हुई है और सतगुरु की मर्जी के अनुसार ही हुआ। थोड़ा साइड में आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ जी। तो निरंकारी शादी ऐसे होती है कि
सतगुरु के आदेश अनुसार जो भी प्रमुख महात्मा होते हैं उनके सामने लावें पड़ी जाती हैं और वहाँ पे बिल्कुल सादा शादी होती है। दिन में शादियाँ होती हैं और जैसे हम 2 भाई हैं तो हम दोनों भाइयों के एक ही दिन में निरंकारी शादी हुई सादा तरीके से। तो सत्संग में तो एक चीज जाननी थी कि परिवार जब सत्संग में जब आपकी शादी हुई तो परिवारों को पहले मिलाया जाता है कि इस लड़की के परिवार से आप मिलिएगा, इनसे शादी होगी। हाँ, तो ऐसे होता है जो वहाँ के हमारे प्रमुख थे आसाम के, तो उन्होंने जिक्र किया था कि ऐसे परिवार है। फिर हमारे पेरेंट्स वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे बात करी, तो पहले उनको भी लगा कि नहीं दूर क्या है, कैसे होगा करके, लेकिन जब देखा कि सतगुरु से जुड़े हैं और पक्का गुरसिख हैं सारे, तो फिर परिवार ने हामी दी और हिमाचल में ही शादी हुई। इनके परिवार से आंध्र प्रदेश से आए थे यहाँ पे और यहीं पे ही सतगुरु के हजूरी में शादी हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो है संगत पहुँची है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ जो है, एक और ट्रेन यहाँ पर आ गई। आप कहाँ से हैं जी? महापुर मुक्तसर पंजाब से। पंजाब से हैं? जी, मुक्तसर तो से। कैसा लगता है सत्संग में आने के बाद, क्या कुछ सीखने को मिला है? जो कुछ मिलता है वो है सिर्फ सुकून। जिसके लिए हम आ रहे हैं वो सिर्फ सुकून है, और सुकून सिर्फ यहीं से मिलता है और कहीं से भी नहीं। सुकून मिलता है जी। अच्छा, जैसे हम सत्संग के अलावा बाहर रहते हैं, घर से बाहर काम करने के लिए भी जाते हैं, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, तो तब बाहरी दुनिया में और सत्संग की दुनिया में क्या अनुभव लगा? जी, एक ही है कि जो एक महसूस करने का अनुभव है वो सिर्फ शांति है, और जो स्वर्ग का नक्शा है वो कहते हैं ना कि सिर्फ यहीं पे मिल सकता है और कहीं पे नहीं। वो सिर्फ सुकून है और सुकून सिर्फ यहीं पे है। अंतर्मन की शांति सिर्फ यहीं पे मिलती है। तो कितने सालों से आप लोग जो है निरंकारी सत्संग से जुड़े हुए? बाय बर्थ। बाय बर्थ मैं यहीं से, मैं निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हूँ। मेरे नानी एंड मेरे दादी जो दोनों फैमिलीज हैं वो निरंकारी मिशन से ही बिलोंग करते हैं। जी 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 जी। जो कुछ यहाँ पे दासी का जो वजूद है वो सिर्फ इस मिशन की वजह से है। वो कहते हैं ना कि मेरा वजूद कहाँ और मैं कहाँ होता, कि ज़िंदगी में अगर तू मेहरबान ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतगुरु यहाँ पर जो है मिलन हुआ है जी। तो आप मतलब इकट्ठे ही हैं सारे के सारे, तो क्या कुछ अनुभव किया जिंदगी में सत्संग से जुड़ने के बाद? चमत्कार हुए हैं हमारी जिंदगी में। हाँ, बयान नहीं कर सकते माता जी ने जो हमें दिया है। फिलहाल देखिएगा अरदास करने की देर है, सिमरन करने की देर है, सब पूर्ण करती है। अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि निरंकारी मिशन चमत्कार नहीं दिखाता, बट जो हमने फील किया है वो अंदर से है, वो चमत्कार से कम नहीं है। दिल से होती है। हर पल, जिंदगी के हर पल में एक नया चमत्कार होता ही होता है। वो सिर्फ माता जी के आशीर्वाद से है। कुछ भी हो, हर एक अनुभव चमत्कारी है हमारे लिए। जी। फिलहाल देखिएगा पंजाब से, महाराष्ट्र से, असम से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देखिएगा हर ट्रेन यहाँ पर रुक रही है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।